वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। जो बिहार बोर्ड का जो 12th का एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम लोग हिस्ट्री का मतलब कि टॉपिक बाय टॉपिक मतलब कि कवर कर रहे हैं, है ना। इससे पहले हम लोग मतलब कि हड़प्पा सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, और इसमें हम लोग देखेंगे महाजनपद काल, मतलब महाजनपद काल। और ये कब से कब था? 600 ईसा पूर्व से लेके 325 ईसा पूर्व। इससे सारा जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि सम्मिलित करना है। देखिए इससे ये क्वेश्चन करने से ये फायदा होता है कि 4 क्वेश्चन का 4 आंसर हमको एक तुरंत पता चल जाता है। जैसे एक महाजन पद है और एक राजधानी है। जैसे गंधार का राजधानी कहाँ था, सूरसेन का राजधानी कहाँ था, वत्स का राजधानी कहाँ था और कौशल का राजधानी कहाँ था। तो गंधार का राजधानी कहाँ था? तो तक्षशिला। तो अगर पूछेगा गंधार की राजधानी कहाँ है तो तक्षशिला है। सूरसेन का राजधानी कहाँ है? तो मथुरा। वत्स का राजधानी कहाँ है? तो वत्स का राजधानी कहाँ है? कौसंबी। और कौशल की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो अजातशत्रु को हम लोग कुनिक के नाम से जानते हैं। और अजातशत्रु किस वंश के थे? हर्यक वंश के। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो किसने किया था? तो उदयन ने। किसने किया था? उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर का स्थापना कहाँ पे किया था? गंगा और सोन नदी के संगम पे। चलते हैं क्वेश्चन पे। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकर वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा? काला अशोक। चलते हैं क्वेश्चन पे। 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी कहाँ? बेबीलोन में। चलते हैं क्वेश्चन पे। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकर वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो काला अशोक। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई? तो बेबीलोन में। चलते हैं सुन पे। सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं के ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पे पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम नदी। चलते हैं क्वेश्चन पे। किस प्रकार का मृद भांड किसे कहते हैं? पॉटरी को भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन पे, पॉलिशकृत बर्तन पे। चलते हैं क्वेश्चन पे। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो भोजक या ग्राम भोजक। चलते हैं पे। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। अवंतिका किसका प्राचीन नाम था? तो उज्जैन का। चलते हैं क्वेश्चन पे। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद नंद। चलते हैं क्वेश्चन पे। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमिज या जेंड्रीमिज कहा गया है? तो घना नंद को। चलते हैं पे। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ईरानियों द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन पे। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ये भी यूनानियों के द्वारा। चलते हैं पे। ईरान में हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने पर उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया गया? तो डेरियस या डार बाहु वन को। चलते हैं क्वेश्चन पे। हाई स्पीड या वितिस्ता, मतलब हाई स्पीड का ही क्या नाम है? वितिस्ता का युद्ध कहाँ किसके बीच लड़ा गया? सिकंदर एवं पोरस के मध्य। किस नदी के किनारे? तो झेलम नदी के किनारे। चलते हैं क्वेश्चन पे। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व। चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा सुम्मिलित है, मतलब कि इसमें से कौन कह रहा है कि सुम्मिलित, मतलब कि इसमें भी क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है इसमें भी। जैसे देखिए जैसे बिंबिसार, तो बिंबिसार किसका था? तो बिंबिसार था अपना ये हर्यक वंश का। काला अशोक का किसका था? तो ये शिशुनाग वंश का।
महापदानंद कहाँ का था? तो ये नंद वंश का, किसका था? नंद वंश का। अब बिंदुसार किसका था? मौर्य वंश का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो गिरिवृज या राजगिरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है, किसमें उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से मगध कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व। चलते हैं सुन पे। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, ये भी था। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी था। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी था। वह एक अच्छा प्रशासक था। तो 1 2 3 4 सभी सही है। चलते हैं सुन पे। अब देखिए सूची 1 है और सूची 2 है। यहाँ पे राजा है और यहाँ पे राज्य है। देखिए जैसे प्रघोत किस राज्य का था? जैसे उदयन किसका है ना? प्रेसनजीत किसका था? अजातशत्रु किसका था? तो देखिए प्रघोत किसका था? अवंती का राजा था, राज्य का था राजा। उसके बाद उदयन किसका था? उदयन वत्स का था, है ना। प्रेसनजीत किसका था? तो ये प्रेसनजीत किसका था? तो कौशल का था। और अजातशत्रु किसका था? मगध का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश के से एक नहर खोदी गई थी। कौन सा? कलिंग में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला ईरानी शासक कि जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया, तो कौन था? डेरियस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज के साथ युद्ध हुआ? तो वज्जी संघ किसको कहते हैं? वैशाली को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, मतलब एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंठक मतलब पत्थर फेंकने का एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग हुआ? अजातशत्रु। चलते हैं क्वेश्चन पे। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में। निम्न पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रेसनजीत, ये इनमें से कौन सा बुद्ध के समकालीन था? अजातशत्रु और क्या था? प्रेसनजीत। ये क्या थे? अजातशत्रु, मतलब कि अजातशत्रु के ये किसके मतलब ये क्या समकालीन थे। चलते हैं सुनने पे। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो शिशुनाग। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में ही कर दिया? तो बिंबिसार। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो काशी। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य ने किसने किया? तो अजातशत्रु ने। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं है सही। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो नंद का। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज था? तो कौन? मगध। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने का कला का प्रचार, ईरानियों के छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार का गुंबज कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों का नियुक्ति, मतलब ये सभी। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। इनमें से कौन एक सिकंदर का आक्रमण प्रभारी नहीं था? तो उसने भारत का यूनान की रियायत बनाया, ये सही बात नहीं है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं था? तो मगध में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे सोनिया या नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो बिंबिसार को। चलते थे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन
कहा जाता है? तो महापद नंद को। चलते हैं पे डेरियस मतलब 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त किया था? 360 टैलेंट। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो हेरोडोटस। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, महाजन पद काल में श्रेणी के संचालक को कहा जाता था? तो क्या कहा जाते? श्रेष्ठीन। चलते हैं पे, गृहपति का अर्थ है मतलब धनी किसान। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अब देखिए ये सूची 1 है, सूची 2 है, तो इसको मिला लीजिएगा आप लोग, है ना। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो कौन? अजातशत्रु। चलते हैं पे, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, ये भी मिलान है। चलते हैं, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब निम्नलिखित में कौन एक मगध समाज की राजधानी नहीं थी? तो कौशाम्बी जो मगध समाज की राजधानी नहीं थी। इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो महाजनपद था, जो महाजनपद काल का था, उसमें जितना सारा वीडियो मतलब जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता था हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।